बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो उड़ने वाले घोड़े अता किए थे वो इस वक्त कहाँ है और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये उड़ने वाले घोड़े कहाँ से मिले थे। मेरे दोस्तों, यहाँ सबसे पहले ये जान लीजिए कि इतिहास में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उड़ने वाले घोड़ों के बारे में इस तरह बताया गया है कि अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत से मोजज़े अता किए थे। आप अलैहिस्सलाम जानवरों की भाषा समझ लेते थे, हवा पर आपका कब्ज़ा था। आप अलैहिस्सलाम का तख्त हवा में उड़ा करता था, यानी सुबह और शाम अलग अलग रूट पर एक एक महीने की दूरी का रास्ता तय कर लिया करता था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि आप अलैहिस्सलाम की हुकूमत सिर्फ इंसानों पर ही नहीं थी, बल्कि जिन्नात भी आप अलैहिस्सलाम का हुक्म मानते थे। न सिर्फ जिन्नात और जानवर, बल्कि दुनिया में मौजूद हर तरह की मखलूक़ात हर वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में मौजूद रहा करती थी। दोस्तों, इस खूबसूरत हुकूमत और बादशाहत के साथ साथ अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को खूबसूरत उड़ने वाले घोड़े भी अता किए थे, जो सफ़ेद बुर्राक परों वाले और बहुत ही खूबसूरत थे। यानी हम ये कह सकते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दुनिया के अकेले वो बादशाह हैं जिनको अल्लाह ताला ने उड़ने वाले घोड़े अता किए थे, जिसकी वजह से आप अलैहिस्सलाम की बादशाहत और ज़्यादा ताकतवर बन गई थी। यूनान के लोग हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उड़ने वाले घोड़ों को टैक्सिस के नाम से याद करते हैं। यूनानी लोगों का मानना है कि ये घोड़े यूनान में हुआ करते थे। रोमन माहिरीन के मुताबिक इन उड़ने वाले घोड़ों को वही शख्स उड़ा सकता है जो बहुत ही नेक दिल और अच्छा इंसान हो। ये घोड़े खूबसूरती के साथ साथ बहुत ही ताकतवर और अक्लमंद भी थे। मेरे दोस्तों, इतिहास की किताबों में एक ऐसे घोड़े के बारे में बताया गया है जिसको यूनिकॉर्न कहा जाता है, और ये घोड़ा भी इन्हीं उड़ने वाले घोड़ों की नस्ल में से था। इस घोड़े के माथे पर एक सींग था जो बहुत ही खूबसूरत था। पुराने लोगों का ये मानना था कि इसके सींग से बहुत सारी बीमारियों का इलाज होता है। बहरहाल मेरे दोस्तों, जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका बिल्कीस को अपने दरबार में बुलाया और उनको अल्लाह ताला पर ईमान लाने को कहा, तो मलिका बिल्कीस ने इस हक़ की दावत को कबूल कर लिया और अल्लाह ताला पर ईमान ले आई। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका बिल्कीस से निकाह कर लिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बीवी मलिका बिल्कीस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उड़ने वाले तख्त से बहुत खुश हुई थी और इनकी ख्वाहिश थी कि वो भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ हवा में उड़कर सफ़र में जाए और घूमे। एक बार मलिका ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की कि आप अलैहिस्सलाम हर वक्त उड़ने वाले तख्त पर बैठकर पूरी दुनिया घूमते हैं। मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं आप अलैहिस्सलाम के साथ उड़ने वाले तख्त पर बैठकर पूरी दुनिया घूमूं। इस तरह जब मलिका बिल्कीस ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने अपनी ख्वाहिश बताई, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन हवा को हुक्म दिया, तो हवा में उड़ने वाला तख्त आप अलैहिस्सलाम के सामने हाजिर हो गया। उस वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया कि मलिका बिल्कीस को पूरी दुनिया घुमाओ। लिहाजा मलिका बिल्कीस और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस पर सवार हुए और वो तख्त हवा में उड़ने लगा। इस तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलिका बिल्कीस पूरी दुनिया घूमते घूमते एक समंदर के बीच मौजूद टापू के पास पहुँचे। हवा में उड़ने वाले इस तख्त ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलिका बिल्कीस को समंदर के बिल्कुल बीच में उतार दिया। जिस जगह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलिका बिल्कीस को उतारा गया था वो 7 समंदरों के बीच एक खूबसूरत टापू था। मलिका बिल्कीस इस टापू में उतरकर घूमने लगी और टापू की खूबसूरती को देखकर बहुत खुश होने लगी कि अचानक इनका गुजर एक ऐसी जगह से हुआ जहां पर काफ़ी सारे घोड़े मौजूद थे और वो घोड़े आपस में खेल रहे थे। मलिका बिल्कीस इन घोड़ों की खूबसूरती को देखकर बहुत खुश हुई। इस तरह जब इन उड़ने वाले घोड़ों की नज़र हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर पर पड़ी तो ये बहुत ही खूबसूरत परों वाले घोड़े उड़ते हुए गायब हो गए।
ملکہ بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ اڑنے والے گھوڑے بہت پسند آئے۔ چنانچہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں واپس آئے تو سارے جناتوں کو جمع کیا اور حکم دیا کہ اس ٹاپو میں جاؤ اور ان گھوڑوں کو پکڑ کر لاؤ، یعنی وہ اڑنے والے گھوڑے جہاں بھی گئے ہوں ان کو گرفتار کر کے یہاں پر لایا جائے۔ اس وقت سارے جناتوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ زمین میں رہنے والے جنات سمندر میں جا کر ان گھوڑوں کو گرفتار نہیں کر سکتے، یہ کام بس ایک ہی جن کر سکتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جن گھوڑوں کو پکڑ کر لا سکتا ہے اس جن کو یہاں بلایا جائے۔ وہ جن کون ہے اور اس وقت کہاں ہے؟ تو جناتوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جواب دیا کہ حضور، اس جن نے آپ علیہ السلام کا حکم ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ میں آزاد رہنا چاہتا ہوں۔ وہ جن ہمارے گروپ سے باہر نکل کر سمندر کے اندر چھپ گیا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ وہ جن جہاں بھی ہو ہر حال میں اس کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم پاتے ہی سارے جنات سمندر میں چلے گئے اور وہاں جا کر اونچی آواز سے کہنے لگے، اے ہمارے دوست، تو جس بادشاہ سے ڈر کر یہاں پر آ کر رہنے لگا ہے اس بادشاہ کا وصال ہو گیا ہے، اب ہم آزاد ہیں۔ جب سمندری جن نے یہ بات سنی تو وہ خوشی خوشی سمندر سے باہر آ گیا اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل گیا۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم ماننے والے جناتوں نے اس جن کو گرفتار کر لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس لایا گیا۔ اس طرح جب اس جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھا تو وہ جن ڈرنے لگا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا کہ مجھے کچھ نہ کہنا، اب میں آپ کا حکم مانوں گا اور آپ علیہ السلام کے حکم کے مطابق ہی رہوں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جن سے فرمایا کہ میں سمندر کی سیر کو گیا تھا تو وہاں میں نے اڑنے والے گھوڑے دیکھے، مجھے وہ خوبصورت پروں والے اڑنے والے گھوڑے چاہیے۔ تو یہ سن کر جن بولا، حضور، مجھے معلوم ہے کہ وہ گھوڑے کہاں ہیں، میں لے کر آتا ہوں۔ چنانچہ اس کے بعد وہ جن دوسرے جناتوں کے ساتھ مل کر ان گھوڑوں کو پکڑنے کے لیے چلا گیا، لیکن ان گھوڑوں کو پکڑنا اتنا آسان نہیں تھا۔ جب جنات وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ خوبصورت گھوڑے سمندر پر پانی پی رہے تھے۔ تو جناتوں نے کسی طریقے سے ان گھوڑوں کو پکڑ لیا اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ یہ گھوڑے زیاد نسل کے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام انسانوں، پریوں، جنوں اور گھوڑوں کے الگ الگ گروپ بنا کر رکھتے تھے۔ تو اسی طرح ان خوبصورت زیاد نسل کے گھوڑوں کا بھی آپ علیہ السلام نے الگ سے ایک گروپ بنا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کو جنگوں کے علاوہ الگ الگ کاموں کے لیے استعمال کرتے تھے، بلکہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کے لشکر کے پاس گئے اور ان کو پیار کرنے لگے، اور اس طرح ہو گئے کہ آپ علیہ السلام کو پتہ بھی نہ چلا کہ عبادت کا وقت گزر رہا ہے۔ اس طرح جب آپ علیہ السلام کی عصر کی نماز کا وقت گزر گیا تب آپ کو پتہ چلا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، اے حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ دنیا کی رنگینیوں میں اس طرح گم ہو گئے کہ آپ علیہ السلام کو عبادت کے وقت گزرنے کا پتہ بھی نہ چلا اور آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کر سکے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ کام بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ بات کہہ کر واپس چلے گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر معافی مانگنے لگے اور عرض کرنے لگے کہ جس چیز کی وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض ہوتا ہے میں اس چیز کی طرف واپس ہی نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بے حد شرمندہ ہو کر معافی مانگی، اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تمام اڑنے والے گھوڑوں کو اپنی بارگاہ میں لانے کا حکم دیا۔ جب آپ علیہ السلام کے سامنے وہ سب گھوڑے لائے گئے تو آپ علیہ السلام نے زیاد نسل کے سارے گھوڑوں کے پروں کو کٹوا دیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یوں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو حضرت سلیمان علیہ السلام عطا کیے، وہ کیسے اچھے انسان تھے، بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ جب ان کے سامنے شام کے وقت تیز رفتار والے گھوڑے حاضر کیے گئے تو فرمایا کہ میں نے مال کی محبت کو یاد الہی سے اچھا سمجھا،
यहाँ तक कि सूरज डूब गया। इनको मेरे पास लौटाओ। बस पिंडलियों और गर्दनों पर हाथ फेरने लगे। और हमने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को आजमाया था और इसकी कुर्सी पर एक धर डाल दिया था। बस उन्होंने रुजू किया और अर्ज किया कि ऐ मेरे रब, मुझे माफ़ी अता फरमा और मुझे ऐसी हुकूमत अता फरमा कि मेरे बाद ऐसी हुकूमत किसी को ना मिले। मेरे दोस्तों, जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उन घोड़ों की खूबसूरती में खो गए और आप अलैहिस्सलाम की नमाज क़ज़ा हो गई, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में माफ़ी मांगी और इन घोड़ों के परों को काट दिया और इस तरह इनकी नस्ल को ख़त्म कर दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इन उड़ने वाले घोड़ों के बारे में हदीस पाक में भी मिलता है, जैसे कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जंग खैबर से वापस तशरीफ़ लाए तो मेरी अलमारी के आगे पर्दा पड़ा हुआ था। हवा चली तो एक तरफ पर्दा उठ गया और सामने मेरे खिलौने और गुड़ियाँ नज़र आने लगी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, आयशा ये क्या है? मैंने अर्ज़ किया कि ये मेरी गुड़ियाँ हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनमें कपड़ों का एक घोड़ा भी देखा जिसके 2 पर थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, मैं इनके बीच ये क्या देख रहा हूँ? मैंने अर्ज़ किया, ये घोड़ा है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, और इसके ऊपर ये क्या है? मैंने अर्ज़ किया, इसके 2 पर हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या घोड़ों के भी पर होते हैं? तो हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, आपने सुना नहीं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़ों के पर थे? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा की यह बात सुनकर रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस तरह मुस्कुराए कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक देखी। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस हदीस से ये पता चलता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास वाकई परों से उड़ने वाले घोड़े मौजूद थे और इन घोड़ों की नस्ल को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में ही ख़त्म कर दिया गया था। बहरहाल यहाँ ये बात भी याद रहे कि घोड़े अल्लाह ताला की वो खूबसूरत मखलूक हैं जिसका जिक्र कई जगह पर कुरान पाक में मिलता है। और पुराने वक्तों में घोड़ों से बहुत सारे काम लिए जाते थे। घोड़ों को जंगों के अलावा सवारी के लिए और नुमाइश में खूबसूरती के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी जन्नत में उड़ने वाले घोड़ों की सवारी नसीब फरमाए और हम सबको जन्नत नसीब फरमाए और हमें नेक आमाल करने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपनी आखिरत की और कब्र की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपनी ज़िंदगी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।